हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू द यमुना माता जी की अनअलॉयड डिवोशन की सीरीज़ नंबर 4। और आज है गुड न्यूज़। इन लोगों का जो म्यूज़िक है हरे कृष्ण महामंत्र वो रिकॉर्ड हो रहा है और प्रभुपाद इनको इनकरेज कर रहे हैं। इतने सारे इतना सारा स्ट्रगल के बाद इनको एक रे ऑफ होप मिल रही है, जहाँ जॉर्ज हैरिसन जो है इनके हेल्प कर रहा है रिकॉर्डिंग करने के लिए। और प्रभुपाद इनको लिखते हैं कि कृष्णा हमें हेल्प करते हैं अपने सारे रिसोर्सेज के साथ, बट फर्स्ट वो हमारी सिंसियरिटी को चेक करना चाहते हैं कि हम लोग कितने सिंसियर हैं, क्या हम डिज़र्विंग है कि नहीं। तो जब हम अपना बहुत स्टेडीनेस और सीरियसनेस दिखाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो कृष्णा जो है हमें हेल्प करते हैं। तो 7 जुलाई 1969 में ये महामंत्र जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये एक मोन्यूमेंटल डे था हरे कृष्णा की हिस्ट्री में। तो ये सब जो है स्टूडियोज़ जाते हैं और वहाँ पे जमुना माता जी सबके फोरहेड के ऊपर तिलक लगाती हैं। सबको माता जी जो है तिलक लगा रही हैं। और जो मालती माता जी हैं वो प्रसादम अनपैक करती है और इंसेंस जलाती है। मतलब वहाँ का ऑरा एकदम स्पिरिचुअल हो जाता है। मतलब अगरबत्ती वो जला के वहाँ का ऑरा एकदम स्पिरिचुअल हो जाता है। जो जॉर्ज हैरिसन होता है वो ऑर्गन पे प्ले करते हैं, मुकुंद जो है मृदंग पे प्ले करते हैं और यमुना माता जी लीड सिंगर होती है। साथ में श्याम सुंदर जो है उनको कोरस में बैकअप कर रहे होते हैं और अदर वॉइसेस भी कोरस में होती है। और सब जो है शिला प्रभुपाद के ऊपर शिला प्रभुपाद को प्रे कर रहे होते हैं। स्ट्रांगली सब प्रे कर रहे होते हैं कि उनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दें ताकि जो ये इनका एंडेवर है ये सक्सेसफुल रहे। तो प्रभुपाद भी इनको यही कहते हैं कि देखो, जैसे तुम अपने आप को सजाते हो और तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलता, डायरेक्ट आनंद नहीं मिलता अपने आप को सजाने पे, लेकिन जब तुम मिरर में अपने आप को देखते हो तो तुमको इतना डायरेक्ट आनंद मिलता है। उसी प्रकार पे जब हम कृष्णा की सेंसेस के लिए वर्क करते हैं, सेटिस्फाई डायरेक्टली करते हैं, तो इनडायरेक्टली हमको बहुत प्लेजर मिलता है। जैसे हम कृष्णा के लिए प्रसादम बनाते हैं डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली हम उसको खाते हैं तो हमारी सेंसेस को बहुत अच्छा आनंद मिलता है टेस्टी प्रसाद खाने पे। उसी प्रकार से हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइनेज के आचार्यस को डायरेक्टली सर्व करना चाहिए और इनडायरेक्टली हमें जो है आनंद मिलेगा। अब ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग के बाद बहुत प्रोत्साहित हुए, तो इन्होंने सोचा कि अब हम जो है रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे। और इन्होंने यमुना माता जी ने प्रभुपाद को लिखा कि हम फर्स्ट लंदन की रथ यात्रा करना चाह रहे हैं, तो कृपया करके आप बताइए हम जगन्नाथ जी के डीटीज़ को कैसे डेकोरेट करें। तो प्रभुपाद ने उनको कहा जगन्नाथ जी को इतना सुंदर ऑपुलेंटली डेकोरेट करो, क्योंकि जो ये आँखें जो हैं वो माया से अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जब वो भगवान की ब्यूटीफुल फॉर्म को देखेंगे तो माया जो है उनकी आँखों को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये लोगों ने रथ बिल्ड करना शुरू किया, पर इनके पास क्या था, मैन पावर की कमी थी। तो इनके जहाँ सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जैसी जगहों पे रथ को बिल्ड करने के लिए 20 लोग लगे रहते थे और बहुत सारी लेडीज़ जो हैं सिलाई कर रही होती थी भगवान के वस्त्र, और मैसिव प्रसादम बनता था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे इनके पास मैन पावर रथ बिल्ड करने के लिए श्याम सुंदर और 2 न्यूली अपॉइंटेड डिवोटीज़ ही थे और नहीं था कोई। और जमुना माता जी थी वो जो है कपड़े बना रही थी। तो इनका जो मैन पावर की कमी की वजह से क्या हुआ, इनका रथ जो था, रथ यात्रा डिबैकल हो गई। ये 60 फीट का जो रथ इन्होंने बनाया उसका जोड़ पहिए ले ही नहीं पाए और ये जो है रथ जो है कोलैप्स हो गया। और इन्होंने प्रभुपाद को लिखा, प्रभुपाद हमारा रथ तो चला ही गया, इतने सारे लोग इन्होंने इकट्ठे किए थे, लेकिन क्या हुआ, रथ जो है वो बैठ गया। और जो सैन फ्रांसिस्को की, प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा अटेंड करी थी, तो सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत सारे लोग आए और इवन प्रभुपाद ने उस रथ से उतर के डांस भी किया। पर प्रभुपाद ने फिर भी इनको एनकरेज लिखा। उन्होंने कहा कई बार मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, फेलियर्स होते हैं, बट वो फेलियर्स जो होते हैं वो स्टेपिंग स्टोन होते हैं आगे आने वाली सक्सेस के लिए। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, तो तुम्हें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है।
फिर इन लोगों ने पूरे रथ यात्रा की जब प्रभुपाद को फ़ोटोग्राफ्स भेजी तो प्रभुपाद ने कहा उसमें से भी सिल्वर लाइनिंग देख ली और उन्होंने कहा तुम्हें हिताश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों कह रहे हो ये डिबैकल हुआ है, ये कोई डिबैकल नहीं हुआ तुम्हारा रथ यात्रा, देखो कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और क्योंकि तुमने ट्राई किया तो अब तुम्हें लंदन के हिंदूज़ की और लोकल लोगों की सहानुभूति मिलेगी कि तुम्हारे पास अगले साल इतनी मैन पावर होएगी कि तुम 3-3 रथ बना पाओगे, ठीक है। और फाइनली 28 अगस्त 1969 में क्या होता है, ये हरे कृष्णा जो महामंत्र है वो रिलीज़ हो जाता है और कुछ ब्रह्मचारीज इनको ज्वाइन कर लेते हैं और तब जो है वहाँ के जॉन और उनकी जो बीटल्स हैं, जॉन और उनकी वाइफ योको अपने ना टिनिस्टहर्स्ट मैनर इनको देने के लिए तैयार हो जाती है हाउसिंग के लिए, इन एक्सचेंज की इनके जो न्यू ब्रह्मचारीज ऐड हुए हैं वो इनके वहाँ का रेनोवेशन का काम करेंगे। तो फाइनली ये लोग जो है प्रभुपाद को इनविटेशन भेजते हैं कि आइए हमने लंदन में जो है टेम्पल को इस्टेब्लिश कर लिया है तो कृपया कर आप आइए। और 11 सितंबर 1969 में शिला प्रभुपाद अपने सेक्रेटरी पुरुषोत्तम के साथ वहाँ पे आते हैं और एयरपोर्ट पे ये सब लोग उनसे मिलने गए होते हैं और इतना इनको अच्छा लग रहा होता है और सब हृदय में ही ऐसा लग रहा होता है कि शिला प्रभुपाद का आलिंगन कर रहे होते हैं। और तब प्रभुपाद जो है उनसे एक रिपोर्टर एयरपोर्ट पे आता है और पूछता है कि प्रभुपाद आप यहाँ क्या पढ़ाने आए हो, तो प्रभुपाद कहते हैं वही जो तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें भगवान के बारे में, लव ऑफ गॉड के बारे में पढ़ाने आया हुआ। तो वहाँ पे ये लोग शिला प्रभुपाद को लेके जो है जगन्नाथ अपने उस घर में लेके जाते हैं और शिला प्रभुपाद का रूम जो होता है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होता है और ये वहाँ पे एक ऑल्टर, एक टेम्पल रूम भी होता है जहाँ पे ये लोग एक ऑल्टर बनाते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह होते हैं और जमुना माता जी जो है वहाँ पे वर्शिप करती हैं और शिला प्रभुपाद इनको जमुना माता जी को पर्सनली ट्रेन करते हैं डीटी वर्शिप में, विग्रह सर्विस में, पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रभुपाद इनको आरती करना, आचमन करना, अभिषेक करना, डीटीज़ का श्रृंगार करना सब जो है सिखाते हैं। और एक बार जमुना माता जी जो है बाहर के गार्डन्स में से ना फ्लावर्स ले आती हैं। जनरली क्या होता है, योको जो जॉन की वाइफ होती हैं उनको सारी चीज़ें ना ब्लैक एंड वाइट देखनी पसंद होती हैं, तो उन्होंने सारे रोजेस जो बेड्स थे वहाँ से हटवा दिए होते हैं, तो सिर्फ वहाँ घास ही घास उगरी हुई होती है। तो कुछ ना फ्लावर्स आते हैं वहाँ पे, तो जमुना माता जी क्या करती है, मालती के साथ जाके तोड़ लाती हैं और जगन्नाथ जी का ऑल्टर सजाती हैं। तो शिला प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक से वापस आते हैं तो देखते हैं तो वो कहते हैं वाह तुमने अच्छा किया, लेकिन ये और अच्छा हो सकता था। तो जमुना माता जी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं और कहती है प्रभुपाद प्लीज़ आप मुझे बताइए ये कैसे और अच्छा हो सकता था। और फिर शिला प्रभुपाद इनको प्रॉपरली फ्लावर डेकोरेशन करना भी सिखाते हैं और जमुना माता जी को प्रॉपर करते हैं। और एक बार प्रभुपाद जमुना माता जी को डीटीज़ को कैसे पेंट किया जाता है वो भी सिखाते हैं। और जो डीटीज़ को पेंटिंग करने का होता है उसको कहते हैं अंग रागा। अंगा मतलब बॉडी और रागा का मतलब होता है आर्टफुल पेंट करना। प्रभुपाद बताते हैं कि देखिए श्रीमती राधा रानी कैसे मुद्रा यूज़ कर रही हैं, मतलब वो कृष्ण को सर्व कर रही हैं, तो जो उनकी इंडेक्स फिंगर है और थंब जो है इकट्ठे मिला हुआ है तो इसको मुद्रा कहते हैं। और शिला प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी की वेरियस मुद्रास के बारे में जमुना माता जी को बताती हैं और जमुना माता जी हर चीज़ का जो है नोट्स बना रही होती हैं। तो वो बताते हैं कि कई बार जो आचार्यस भी होते हैं कोई पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए जो श्रीमती राधा रानी वाली मुद्रा होती है इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़कर वैसे मुद्रा में एक्सप्लेन करते हैं। और अब जो है ये इनको वहाँ पे एक टेम्पल रूम प्रोवाइडेड है। देखिए कितना बड़ा टेम्पल रूम है, बिल्कुल एलिज़ाबेथियन स्टाइल में ये जो था टेम्पल बना हुआ था और इसका डोम जो था इतना ऊपर था और जो म्यूज़िक था ना वहाँ पे रेजोनेट होता था, तो इन लोगों को माइक्रोफोन्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती थी। तो 25 लोग भी अगर वहाँ पे गा रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि 100 लोग गा रहे हैं। और कई बार यहीं पे प्रभुपाद भी आके लेक्चर्स देते थे
और उनको भी माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं होती थी, और ये मस्त होके टेम्पल रूम में हरिनाम संकीर्तन और प्रॉपर मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम सब होता था। और कई बार वैष्णव फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग जो थे जॉर्ज और योको, जॉर्ज अपनी वाइफ पैटी और योको और जॉन भी आते थे और शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुनते थे और वैष्णव कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे और शिला प्रभुपाद और वहाँ पे प्रसादम वगैरह खाते थे। तो वहाँ पे क्योंकि लंदन में प्रभुपाद का जो डे रूटीन था वो थोड़ा इजी था, बाकी जगह जैसे लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में वहाँ पे टेम्पल सब इस्टेब्लिश हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद का जो था ना ठीक कम टाइम था, क्योंकि इनके पास कोई एक्सटर्नल गेस्ट तो मिलने नहीं आते थे, सो डेली प्रोग्राम्स ही लगे रहते थे। तो शिला प्रभुपाद को रेस्ट का टाइम मिल जाता था और सम टाइम शिला प्रभुपाद अपने कमरे में या टेम्पल रूम में हारमोनियम प्ले करते थे और वो भक्ति कीर्तन करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स गाते थे, नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स गाते थे और ब्रह्म संहिता गाते थे। और वो कहते थे कि ये जो है ना ब्रह्म संहिता, नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स, भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स, ये एकदम इनका इफ़ेक्ट लाइटनिंग की तरह, जैसे बिजली गिरती है ना उसी प्रकार से ये बिजली की तरह गिरते हैं हमारे हृदय पे और हमारे हृदय में परिवर्तन लाते हैं। और जमुना माता जी सीढ़ियों के पे बैठ के प्रभुपाद का घंटों तक हारमोनियम पे सुनती रहती थी और झर झर करके उनकी आंखों में से आंसू गिरते थे। वो कोई शोर नहीं बचाती थी, लेकिन प्रभुपाद को पता था कि जमुना माता जी जो हैं वो सुन रही हैं। तो एक बार प्रभुपाद जो है जमुना माता जी को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें कीर्तन अच्छा लगता है, और जमुना माता जी रोने लगती हैं। तब प्रभुपाद कहते हैं तुम भी आओ गाओ। तो जमुना माता जी उनको कहती हैं प्रभुपाद क्या मैं ये आप जो गा रहे हो इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ? और फाइनली प्रभुपाद यस बोल देते हैं। और फिर तो क्या था, धीरे धीरे सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है और पूरा जो है कीर्तन हॉल बज पड़ता था और जमुना माता जी ये सब रिकॉर्ड करती थी। और 18 मॉर्निंग्स तक एवरी डे एक चैप्टर ऑफ भागवत गीता शिला प्रभुपाद जो है रिसाइट करते थे। और शिला प्रभुपाद कहते थे कि ये साउंड वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है, जहाँ पे भी भागवत गीता के सॉन्ग, भागवत गीता रिसाइट होती है, वो जगह होती है वो तीर्थ स्थल बन जाता है। और वो कहते थे देखो तुम्हें भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर इन लोगों के सॉन्ग्स इसलिए रिसाइट करने चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे दादाचार्य हैं। जैसे मैं तुम्हारा पिताचार्य हूँ ना, ठीक है, मैं तुम्हारा फादरली फिगर हूँ, गुरु, और ये सब मेरी लाइनेज में है। तो जो दादाचार्य होते हैं वो ज़्यादा मर्सीफुल होते हैं। जैसे ग्रैंडफादर अपने पोते के लिए ज़्यादा मर्सीफुल होता है, उससे ज़्यादा लाड करता है, और पिता जो होता है स्ट्रिक्ट होता है। उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट रहूँगा, लेकिन जो ये तुम्हारे दादाचार्य हैं ये तुम्हारे साथ जो है बहुत ही लीनियंट रहेंगे। तो इनके सॉन्ग्स गाओ, इनकी मर्सी को तुम लोग अट्रैक्ट करो। एक बार क्या होता है, शिला प्रभुपाद से जमुना माता जी, प्रभुपाद जमुना माता जी से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो जमुना माता जी कहती है मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो है हरि शिष्टाष्टकम चैतन्य महाप्रभु का। और जब जमुना माता जी पूछते हैं प्रभुपाद आपका कौन सा है फेवरेट सॉन्ग, तो वो कहते हैं हरी हरी वीफले जानना। तो ये जो सॉन्ग है ये नरोत्तम दास ठाकुर का है और जमुना माता जी इसके नोट्स बनाती हैं। और बाद में प्रभुपाद कहते हैं इस सॉन्ग का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जॉर्ज हैरिसन को बोलो वो रिकॉर्डिंग करेंगे। इस सॉन्ग का जो है मतलब होता है कि मैंने अपना ह्यूमन बर्थ जो है वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जैसे ही संसार में आता हूँ अपनी जननी और मैं चला जाता हूँ जननी के मोह में, अपने परिवार वालों के मोह में इतना फंस जाता हूँ, फिर मैं कमाने के लिए हो जाता हूँ, एजुकेशन लेने के लिए दूर जाता हूँ और पूरा समय मैं राधा कृष्ण को जप नहीं पाता क्योंकि वो ही मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल है। फिर मेरा विवाह हो जाता है और इस संसार की जो ब्लेजिंग फायर है, जो ये मटेरियल सेंस एन्जॉयमेंट की फायर है, जो इंद्र तृप्ति की अग्नि है, मैं उसमें पूरा टाइम जब जलता रहता हूँ। तो कब मैं अपना दिमाग को कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस करूँगा कि मैं भगवान के धाम जा सकूँ।
ओ मैं कैसे लॉर्ड चैतन्य और लॉर्ड नित्यानंदा के कृष्ण और बलराम जो है उनकी मर्सी को अट्रैक्ट कर पाऊँगा, जिस प्रकार जगाई और मगाई का उद्धार हो गया। मैं तो जगाई और मदाई से भी गिरा हुआ हूँ कि मैं कैसे भगवान के श्री चरणों में सरेंडर कर पाता हूँ। तो ये पूरा जो है हरी हरी विफले जन्मे गायना कि ये मेरा जन्म जो है विफल होता जा रहा है, तो मैं कैसे उस चीज़ को मतलब अब कैसे अब भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाऊं, क्योंकि नहीं तो मैं इस अग्नि में जलता जाऊंगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं शिला प्रभुपाद का ना रूटीन बड़ा ही सेट था। ठीक है, प्रभुपाद सारा दिन चैंट करते रहते थे। उनका जो हैंड है हमेशा बीट बैग्स में रहता था, और समटाइम्स वो इन लोगों को तो सिखाते थे कि भैया चैंटिंग बहुत लाउडली करनी है तुम्हें, और जो है अच्छे से अच्छा प्रोनाउंस करना है। लेकिन कई बार प्रभुपाद इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनकी चैंटिंग की साउंड ही नहीं आती थी, और लगता था उनके लिप्स भी नहीं मूव हो रहे होते थे, वो इतना भाव में चले जाते थे। और शिला प्रभुपाद का जो डेली रूटीन था वो बड़ा ईजी था। वो सुबह के 1 बजे, जिसको हम रात के 1 बजे कहेंगे, वो सुबह के 1 बजे जो है उठ जाते थे और चैंट करते थे और ट्रांसलेशन का वर्क करते थे। उसके बाद 3:30 बजे सुबह के वो अपने आरती रूम में आते थे। हाँ, और आरती रूम में जो है मंगला आरती को अटेंड करते थे, और फिर वो 4:30 बजे श्रीमद् भागवतम का क्लास करते थे और कीर्तन करते थे मेन टेम्पल में। और 6:30 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते थे 1 घंटे के लिए, और वहीं पे वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, घर आकर फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते थे, फिर अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते थे। ठीक है, तो जमुना माता जी कहती हैं या तो मैं और गुरुदास उनके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, या पुरुषोत्तम प्रभु जो उनके सेक्रेटरी थे वो जाया करते थे। फिर वो आते थे, फिर वो चांट करते थे, कीर्तन गाते थे, प्रेयर्स गाते थे 9 बजे के करीब। ठीक है, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। 10 बजे वो बहुत सारी लेटर्स और कॉरस्पॉन्डेंस का जवाब देते थे। वो डिफरेंट डिवोटीज़ को इंस्ट्रक्ट करते थे और उनसे गेस्ट मिलने आते थे। 12 बजे वो मसाज लेते थे, और फिर वो नहाते थे और अपना गायत्री मंत्र को चैंट करते थे। और 1 बजे वो प्रसादम पाते थे, और फिर और जपा करते थे, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करते थे। और 4:30 बजे वो फिर थोड़ा सा फ्रेश जूस लेते थे, और फिर वो डिफरेंट डिवोटीज़ के साथ बैठ के सिर्फ नॉर्मल बात करते थे कि हाँ कैसे चल रहा है तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ, कैसे चल रही है। और 6:30 बजे फिर से वो आरती करते थे, टेम्पल रूम में आके थोड़ा सा लाइट मील खाते थे। और कई बार कहीं पे भी बोलने का कोई अपॉइंटमेंट होता था या कहीं पे वहाँ जाया करते थे, और 10:30 के 11 बजे के बीच में फिर सो जाते थे, और फिर सुबह 1 बजे उठ के उनका जो था रूटीन चलता रहता था। तो सुबह सुबह क्या होता था, जनरली जो बाकी सारे डिवोटीज़ था उनका क्या काम था कि प्रभुपाद, श्याम सुंदर और त्रिपाद स्वामी जो आए थे, जो नए ब्रह्मचारी ऐड हुए थे, वो क्या करते थे, वो बरी प्लेस में वहीं पे जॉन और योको के यहाँ पे काम करते थे। और मुकुंद और गुरुदास जो थे वो डिस्टेंट प्लेसेस ऑफ लंदन में जाके सामान की खरीदारी, जो भी स्पेशल असाइनमेंट होती थी वहाँ पे जाते थे। जो मालती माता जी थी वो कुक करती थी सारे डिवोटीज़ के लिए, और अपनी छोटी लड़की सरस्वती का ध्यान रखती थी, और प्रभुपाद की लॉन्ड्री कपड़े वगैरह वो धोती थी। और जानकी माता जी थी वो क्या करती थी, प्रभुपाद का रूम को क्लीन रखती थी। और यमुना माता जी मेनली प्रभुपाद के लिए कुकिंग करती थी। और जो न्यू अराइव्ड स्वामी ब्रह्मचारी थे, त्रिविक्रम स्वामी और जो ईशान, वो प्रभुपाद को मसाज किया करते थे। तो ब्रेकफास्ट से पहले क्या होता था, प्रभुपाद से गुरु दास और मुकुंद प्रभु मिलने आते थे, प्रभुपाद से सारी लेटर्स और सब डिस्कस करते थे। और सारा डिस्कस करने के बाद फिर जो थे वो जाया करते थे वहाँ पे क्या कहते हैं, अपने लंदन अपॉइंटमेंट्स से। और प्रभुपाद जो थे ना, अपनी सबसे जो जानकी माता थी उनको कहते थे कि ये जो है मेरी सबसे नॉटी डॉटर है, क्योंकि प्रभुपाद के साथ जानकी माता जी बहुत फ्रैंकली थी, और वो फ्रीली प्रभुपाद को चीज़ें बोल दिया करती थी। और एक बार
उनके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ गिफ्ट्स देती रहती थी। जो भी चीज़ उनको मिलती वो कहती मैं सबसे पहले प्रभुपाद को दूंगी। और एक बार क्या करते हैं, उन्होंने एक प्लेट डेकोरेट करी विद प्रभुपाद के लिए, जिसमें डिफरेंट चाइनीज़ अम्ब्रेला लगी हुई थी। और प्रभुपाद ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया और इनकरेज किया कि देखो श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण के लिए ऐसे ही प्लेट्स जो हैं डेकोरेट करती हैं, तो तुमने मेरे लिए किया बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद को पता था कि किस में क्या टैलेंट है और उसको किस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस वे में लगाना है। और प्रभुपाद इतना अच्छे से अप्रिशिएट करते थे कि एज इफ़ जो हम कर रहे हैं ना, वो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मिशन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जमुना माता जी की जो कैलीग्राफी थी, प्रभुपाद ने फर्स्ट उस कैलीग्राफी को भक्ति शास्त्री के सर्टिफिकेट्स में लगाया। तो जो फर्स्ट भक्ति शास्त्री के सर्टिफिकेट्स डिलीवर किए गए थे वो यमुना माता जी के कैलीग्राफिक प्रिंट्स में किए गए थे। एक बार क्या होता है, जमुना माता जी ने बहुत बीमार पड़ जाती हैं, उनको बहुत बुखार होता है। तो 2 दिन तक तो वो अपने बेड से ही उठ नहीं पाती और अब ना वो चिल्ला प्रभुपाद से बहुत विरह महसूस कर रही होती है। तो 3rd डे जब उनमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आता है, थोड़ा फीवर कम होता है, तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए गए होते हैं। तो वो सीढ़ियों के नीचे के क्लोजेट में ना कंबल लपेट के छुप जाती हैं कि प्रभुपाद आएंगे ना तो मैं उनको देख पाऊँगी। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद आते हैं वो पहचान जाते हैं कोई है और वो जमुना माता जी को बुलाते हैं। तो जमुना माता जी कहते हैं प्रभुपाद सॉरी, मैं अपने ऐसी कंडीशन में आपसे मिलने आई, लेकिन मुझे आपको देखना था। और जमुना माता जी उनको प्रणाम करती हैं, उनको पंचांग प्रणाम करती हैं। तो प्रभुपाद उनको कहते हैं देखो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, कितने दिन हो गए बुखार होते हुए। तो जमुना माता जी कहती है मुझे 3 दिन हो गए। तो प्रभुपाद कहते हैं 2 दिन और लगेंगे रिकवरी में, फिर तुम ठीक हो जाओगे, फिर तुम अपनी सारी सर्विसेज कर पाओगे। और जैसे उन्होंने कहा 2 दिन ऐसे लगेंगे, तो हर चीज़ जो है प्रभुपाद की जमुना माता जी को एज अ प्रोफेसी लगती थी कि हाँ अब ये ऐसे ही होगा। तो वो हर चीज़ प्रभुपाद की जमुना माता जी को प्रोफेसी लगती थी और वो उस चीज़ के मतलब वो चीज़ उनके हृदय में गड़ जाती कि हाँ अब प्रभुपाद ने ऐसी बात बोल दी है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। और 2 दिन के बाद माता जी रिकवर हो जाती हैं और फिर वो फिर से प्रभुपाद की सर्विस में जो है लग जाती हैं। अब क्या होता है, अब एक बार क्या होता है, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए गए होते हैं। तो प्रभुपाद ने हर चीज़ बहुत उसका जैसे यूज़ है वैसे ही करते होते हैं। तो प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए गए होते हैं, तो वो वापस आते हैं और अपनी ना एक अगले दिन मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए अपनी सॉक्स ढूंढ रहे होते हैं। तो वो जमुना माता जी से कहते हैं मेरी सॉक्स कहाँ हैं। अब जमुना माता जी आती हैं और उनको डर लगता है कि उन्होंने उनकी सॉक्स जो है लॉन्ड्री में डाल दी है, धोने के लिए डाल दिया, और प्रभुपाद डांटेंगे क्योंकि वो कहते हैं 1 आध घंटा पहनी हुई चीज़ को क्यों तुम धो रही हो, ठीक है, क्यों वेस्ट करना डिटर्जेंट। तो वो कहती है प्रभुपाद, तो इस डांट से बचने के लिए वो प्रभुपाद को झूठ बोल देती हैं, कहती प्रभुपाद मुझे पता नहीं कहाँ है आपकी सॉक्स। तो प्रभुपाद कहते तुम्हें पता नहीं है, तुमने ध्यान नहीं दिया कहाँ है तुम मेरी सॉक्स। फिर भी जमुना माता जी झूठ बोल देती हैं, प्रभुपाद मुझे नहीं पता आपकी सॉक्स कहाँ पे है, जबकि उनको पता होता है, उन्होंने धोने डाल दी होती है। तो प्रभुपाद समझ जाते हैं और उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि दोबारा से ऐसी गलती ना हो। तो जमुना माता जी को बहुत एम्बैरस फील होता है, उनको बहुत गलत लगता है कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से झूठ क्यों बोला, ठीक है। और वो बाद में सोचती मैं कह देती एक डांट ही पड़ जाती ना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभुपाद और जमुना माता जी और गुरुदास जो थे वो हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। तो गुरुदास जो है झाड़ियों के पीछे से जमुना माता जी और प्रभुपाद की जो है पिक्स खींचते थे। तो प्रभुपाद कहते थे देखो ये फ़ोटोज़ ना वायरल मत करना, इनको कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट मत करना, क्योंकि एक सन्यासी जो है ऐसे नहीं जा सकता। ऑल्दो इस फ़ोटो का मतलब यही है कि 3 जने ही हैं, 2 जने नहीं है। एक सन्यासी जो है एक स्त्री के साथ अकेला नहीं रह सकता, तो उनकी बदनामी होगी, उनके गॉड ब्रदर इसको पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे। तो लेकिन जबकि इस फ़ोटोग्राफ कोई खींच रहा तो इसका मतलब 3 जने तो होंगे ही होंगे। तो मतलब इतना उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी मान, अपना प्रतिष्ठा की, ताकि इन लोगों को यमुना माता जी कहते हैं हम जैसे लोगों को वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा सके। जबकि वो सन्यासी कभी भी स्त्री के साथ अकेले नहीं जाता, प्रभुपाद ने अलाउ किया, सन्यासी कभी भी विवाह नहीं करा सकता। फिर भी प्रभुपाद ने जो वहाँ पे रहने हुए हिप्पीज़ और वेस्टर्न डिवोटीज़ थे, उनका जो लिव इन में रह रहे थे, उनका विवाह कराया। तो
तो प्रभुपाद ने एक युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल सिखाया कि कैसे जो है हर चीज़ को कृष्णा की सर्विस में लगाया जाए। तो प्रभुपाद एक दिन यमुना माता जी को कहते, देखो मेरे कितने सारे नाम थे। जब मैं नंदोत्सव वाले दिन पैदा हुआ था, जो जन्माष्टमी के बाद था, तो मुझे नंदू कहते थे। फिर मेरा एक फॉर्मल नेम आया अभयचरण। उसके बाद जो मेरी मासी थी, मेरी मैटरनल आंट थी, वो मुझे बहुत बहादुर समझती थी, तो वो मेरे को लिटिल लॉयन कहती थी, तुम मेरे छोटे शेर हो। और क्योंकि मेरे को कचौरी को संग्रह करने का शौक़ था, तो मुझे कचौरी मुखी भी कहा जाता था। ठीक है, तो तुम देखो अब ये सारे नाम जो हैं समय के साथ लुप्त हो गए हैं। तो यही मटेरियल वर्ल्ड जो है ऐसे ही है, सब यहाँ पे लुप्त हो जाता है। तो हर चीज़ में प्रभुपाद जो है इन लोगों को लेसन्स दे रहे हैं, और इन लोगों के थ्रू हम लोगों को लेसन्स दे रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद थोड़ा चलते थे, तो उनके बूट्स में विलिंगटन के जूते थे, उनके उसमें स्टोन्स घुस जाते थे। तो जमुना माता जी जो है वो प्रभुपाद को हेल्प करती थी, वो उन स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए। और जमुना माता जी का डिवोशन इतना प्रभुपाद के साथ था कि कई बार वो जो पत्थर होते थे ना, जमुना माता जी अपने पॉकेट में डाल लेती थी, और एंड तक उन्होंने वो पत्थर जो है जो प्रभुपाद के श्री चरणों से टच हुए वो संभाल के रखे। वो उनके जिसको कहते हैं संग्रहालय का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सो एक बार क्या होता है, मॉर्निंग वॉक करते समय ना, मॉर्निंग बड़ा ही वेटी एटमॉस्फेयर होता है, बहुत धुंध होती है, और वहाँ पे बहुत पानी आया होता है। तो जमुना माता जी प्रभुपाद के चरण चिन्ह देखना चाह रही थी, पर फिर जब वो देखती हैं तो उनको लगता है, देखती है प्रभुपाद के चरण चिन्ह, तो वो प्रभुपाद को कहती है, प्रभुपाद आपके तो चरण के फुटप्रिंट्स आ ही नहीं रहे, और मैं चल रही हूँ तो देखो गीली मिट्टी में मेरा कितने बड़े पैर के प्रिंट आ रहे हैं, दब रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, वो बड़े हम्बली और सॉबरली जमुना माता जी को कहते हैं कि तुम्हें समय आने पे पता चल जाएगा। और कभी भी प्रभुपाद इस चीज़ का आंसर नहीं देते, और जमुना माता जी सोचती रहती है ये ऐसा क्यों हुआ, और फाइनली उनको पता चलता है, फाइनली उनको ये रियलाइजेशन आती है कि प्रभुपाद जो हैं वो वैकुंठ मैन है, और जो भी वैकुंठ से आया होता है उसके चरण धरती पे नहीं पड़ते इतने, वो थोड़ा सा धरती से ऊपर चलता है। और शिला प्रभुपाद जो है वैकुंठ के मैन है। एक बार मॉर्निंग वॉक से वापस आते हुए शिला प्रभुपाद जमुना माता जी को कहते हैं, क्या तुम बहुत सारे घोस्ट देख पा रही हो? तो जमुना माता जी कहती, नहीं प्रभुपाद मैं तो नहीं देख पा रही। तो प्रभुपाद कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं, और क्योंकि मरते समय इन लोगों का क्या था, ये उस जगह से इतने आसक्त थे, अपने ड्वेलिंग प्लेस से इतने आसक्त थे, तो ये इसीलिए वहाँ पे प्रेत बन के भूत बन के घूमते रह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने वहाँ इवन जो योको और जॉन के कुछ गेस्ट आए थे, उनका बड़ा वायलेंट एक्सपीरियंस रहा इन भूतों की वजह से। तो शिला प्रभुपाद ने वहाँ पे बहुत तेज संकीर्तन करवाया, कीर्तन करा, और धीरे धीरे वहाँ से जो है सारे भूत भाग गए। क्योंकि अब एप्पल स्टूडियो ने हरे कृष्ण महामंत्र का जो वीडियो लॉन्च किया था, तो अब वो उसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद की एक एंगेजमेंट कॉन्वे हॉल में करी कि वीकली एंगेजमेंट, और वो 500 सीटिंग अरेंजमेंट का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। और वहाँ पे शिला प्रभुपाद को एवरी वीक जाके कीर्तन लेक्चर करना चाहा, कि इट वाज लाइक अ प्रमोशन टू जो हरे कृष्णा का जो वीडियो था उसमें है। तो फर्स्ट डे जब वो इनके पीछे प्रभुपाद जहाँ बैठे हुए थे उनके पीछे लिखा हुआ था वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं पोस्टर लगा हुआ था, और ये प्रभुपाद का मिशन था जो उनके गुरु महाराज उनसे चाहते थे, वो उनके करीब जा रहे थे। तो लंदन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रभुपाद, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी लंदन में ही अपने डिसाइपल्स भेजे थे, वो बहुत इंटरेस्टेड थे। सो फाइनली प्रभुपाद ये सारी चीज़ें कर पा रहे थे, और वहाँ पे जो एंगेजमेंट था तो वो सिस्टम वैसे ही था कि प्रभुपाद कीर्तन लीड करते, फिर प्रभुपाद का लेक्चर होता, और फिर बाकी सारे डिसाइपल्स जो है प्रभुपाद के साथ जाते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बैठते और जमुना माता जी बीच में, और इन्होंने अरेंजमेंट ऐसे ही किया था कि 2 टेबल्स होंगी, एक व्यासासन होगा, यमुना माता जी बीच में कीर्तन लीड करेंगी, और एक तरफ जो है डीटी का ऑल्टर होगा,
डीटीज़ का ऑल्टर होगा, राधा और कृष्ण के डीटीज़ का ऑल्टर होगा। तो फर्स्ट टाइम अब ये लोग भी जो थे लंदन पार्टी के, ये 15 मेंबर्स हो चुके थे, जो कि शुरू में सिर्फ 6 मेंबर्स थे। और फाइनली फर्स्ट जो वीक में गैदरिंग थी वो 50 पीपल की थी, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोग्राम बढ़ता गया बहुत लोग ज्वाइन होने लग गए, बहुत सारे, कभी इंडियंस ज़्यादा होते तो कभी यूरोपियंस ज़्यादा होते, और ऐसे ही ये प्रोग्राम्स कई हफ्तों तक चलता रहा। सब इसमें भाव विभोर होके एकदम हरे नाम संकीर्तन करते। लेकिन एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद ने अपना लेक्चर दे दिया था, कीर्तन लीड कर दिया था। अब जमुना माता जी जो थी वो कीर्तन लीड कर रही थी, लेकिन अचानक से प्रभुपाद की वॉइस बिल्कुल जैसे नरसिंह भगवान की वॉइस है वैसी चीरती हुई आई, और प्रभुपाद गाने लग गए, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। और जमुना माता जी ने प्रभुपाद को देखा कि ये हो क्या गया है, एकदम से प्रभुपाद ऐसे क्यों गा रहे हैं। तो तब सबको समझ आ गया था कि कुछ तो मैजिकल हो रहा है। तो प्रभुपाद ने जमुना माता जी की तरफ देखा और कहा, यू कंटिन्यू, तुम कंटिन्यू करो जो तुम कर रही हो हरि नाम। और प्रभुपाद यही भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, गाते रहे, और वो नारद मुनि को अपने माइक्रोफोन में वो प्रेयर्स गाते रहे। और इन सबको लगा कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ है यहाँ पे। तो धीरे धीरे कीर्तन का टेम्पो इतना हाई हो गया कि ये सब लोग भी नाचने लग गए और ये क्राउड में चले गए। ये ज़ोर ज़ोर से जंप कर रहे थे। इवन जो बेबी सरस्वती थी वो भी बहुत ज़ोर से जंप करने लग गई, ठीक है। और अगले दिन जमुना माता जी ने प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद कल हुआ क्या था। तो अगले दिन जब ये सब मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तब जमुना माता जी ने शिला प्रभु, ये सब नाचने लग गए, इन्होंने पूरे ग्रुप को भी अपने साथ किया। तो कल ये लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो जमुना माता जी ने प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद कल क्या हुआ था। तो प्रभुपाद ने इनको कहा कि अरे तुमने देखा नहीं, नारद मुनि आए थे। तो जमुना माता जी ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। तो प्रभुपाद ने कहा, नारद मुनि आए थे कल, इसलिए मैं उनकी स्तुति गा रहा था, इसलिए मैंने उनको बुलाया। तो सबको समझ आ गया कि प्रभुपाद किस लेवल के डिवोटी हैं, उनका विज़न कितना ट्रांसेंडेंटल है। सो इसी समय क्या होता है कि एक बार ये उसी हॉल में जो बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे ना एक बंदा प्रश्न पूछता है, बहुत तीव्र आवाज़ से प्रभुपाद से प्रश्न करता है कि आप जो है यहाँ पे क्यों आए हो, आप जो है इंडिया चले जाओ, वहाँ जो ये प्रीचिंग मिशन आपने बना रखा है जाके अपने इंडियन पॉलिटिशियंस को प्रीच करो। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे उस बंदे ने कहा, और प्रभुपाद ने दूसरी सांस खोए बिना कहा कि तुम सबसे बड़े पॉलिटिशियन हो, इसलिए मैंने तुमको अप्रोच किया, मैं इसलिए तुम्हारे को ये मैसेज सुना रहा हूँ। और वहाँ बैठे हुए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया सिवाय जमुना माता जी की, जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई थी। उनकी हंसी पूरे हॉल में जो है गूंज उठी कि प्रभुपाद ने क्या बात बोल दी है। और वो बंदा भी चुप करके बैठ गया और वहाँ जमुना माता जी भी हंसने लग गई, और वैसे पूरे हॉल में जो था साइलेंस था। अब क्या हुआ, इन लोगों को ना बहुत जगह इनका प्रमोशन बहुत अच्छा हो रहा था, तो इनको एक प्रोग्राम में बुलाते हैं, टॉप ऑफ द पॉप्स करके, एक डच वर्जन का एक वाइडली पॉपुलर प्रोग्राम था। वहाँ पे ये लोगों को कीर्तन करने के लिए कहा था। 3 मिनट का कीर्तन था और जो 2 मिनट का प्रभुपाद को स्पीच देना था। तो उन 3 मिनट में एक बहुत ही सूरियल इफ़ेक्ट लाए हुए थे कि मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड्स के जो नकली क्लाउड्स होते थे वो हो रहे थे, और सारे डिवोटीज़ जो है उसके बीच में बैठ के हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। और जब वो हरिनाम 3 मिनट का फिनिश हुआ तो जो बाकी के 2 मिनट थे तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि चैंटिंग के बारे में बताया और कहा कि हमें हरिनाम करते रहना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है हमारे हार्ट को क्लीन करता है और ये एक परफेक्शन ऑफ लाइफ है। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करता है तो वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और दिस इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अब क्या था, इनके पास बहुत सारी असाइनमेंट्स आने लग गई कि इनको ट्रैवल करना है। तो अब कभी ये पूरे यूरोप में ट्रैवल कर रहे थे, कभी ये पेरिस ट्रैवल कर रहे थे, कभी कहीं।
और ऐसे ही शिला प्रभुपाद एक बार बैठे हुए थे, तो इनकी क्या हुआ, जो वॉकिंग केन है वो वुड की थी, और उस वॉकिंग, जमुना माता जी हमेशा प्रभुपाद के पास रहती थी, जमुना माता जी हमेशा उनका ध्यान, जमुना माता जी बिल्कुल ऑ में थे शिला प्रभुपाद के, कि वो उनके लिए उनके फादर, उनके गुरु, उनके मेंटर, उनके सब कुछ थे। तो प्रभुपाद से जो भी कुछ चीज़ उनको मिलती थी जमुना माता जी संभाल के रखती थी, चाहे वो उनके वर्ड्स हों, चाहे उनके इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे उनकी वो डांट हो, या उनके कपड़े का प्रसादी कुछ कपड़ा मिल जाए जो वो फेंक रहे हो, वो भी उनकी लिखावनी, उनका लिखित जो भी उनकी राइटिंग्स, इवन प्रभुपाद का दांत तक उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। तो एक बार जब शिला प्रभुपाद वहाँ एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो उनकी जो वुडन की केन थी जिससे वो चलते थे, वो नीचे से टूट गई। तो शिला प्रभुपाद ने उसको एग्ज़ामिन किया, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा टूट गई। तो प्रभुपाद ने क्या किया, अपने सर्वेंट को बुलाया, पुरुषोत्तम को बुलाया, और जो ये केन का पार्ट है पुरुषोत्तम को दे दिया और कहा कि जाओ तुम इसको डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन जमुना माता जी के चेहरे पे चमक आ गई कि जैसे ही उन्होंने वो पार्ट पुरुषोत्तम को दिया, जमुना माता जी पीछे से गई और वो वुडन पार्ट जो प्रभुपाद की केन में से निकला था उसको निकाल के अपने पास रख लिया डस्टबिन में, और फिर शिला प्रभुपाद के पास आके दोबारा बैठ गई। और उनकी हंसी से हमें पता चल रहा है कि उनको एक और प्राइज्ड कलेक्शन मिल गया है। और अब क्या होता है, प्रभुपाद का बहुत ही एक फेमस लेक्चर जो होता है वो ऑक्सफोर्ड टाउन हॉल में आता है, और प्रभुपाद बहुत खुश थे। दिस मेंट एवरीथिंग फॉर शिला प्रभुपाद। और वहाँ पे 350 लोगों का गैदरिंग था, इतने सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये चाहते थे, और आज शिला प्रभुपाद ने एक्चुअली अपने गुरु महाराज की जो विश है उसको पूरा किया था। और वो प्रभुपाद इतने अच्छे से, इतने वे में नाचे, ये सब लोग प्रभुपाद को देख के अमेज थे। उनके स्टेप्स इतने रॉयल और रीगल थे, और ये लोग भी शिला प्रभुपाद के साथ नाचने लग गए। जैसे ही प्रभुपाद खड़े हुए नाचने के लिए, इन लोगों ने भी शिला प्रभुपाद को ज्वाइन कर लिया उसमें, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और प्रभुपाद के लिए बहुत ही मतलब सबसे खुशी का मौका था। और ये चीज़ हमें आगे भी पता चलेगी कि कैसे शिला प्रभुपाद ने अपने व्यास पूजा ऑफरिंग में अपने गुरु महाराज को एडोर यू ऑल करके एक पोएम ऑफ़र करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आप प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना, मैं आपके हर प्रकार के इंस्ट्रक्शंस का पालन करने का प्रयास करूँगा, मुझ में कभी भी वो फॉरगेटफुलनेस नहीं आए। अब ये लोग इतना ट्रैवल कर रहे थे, तो कभी कैसे लोगों के साथ उनको एसोसिएट करना पड़ता था, कभी कैसे लोगों के साथ इनको एसोसिएट करना पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ, जमुना माता जी ने शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हमको पता नहीं कैसे लोगों से एसोसिएट करना पड़ता जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करते, तो हमें क्या करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने जमुना माता जी को कहा कि देखो हमें टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कृष्णा का मिशन कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। हमें चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हेल्प करनी चाहिए ताकि लोग डिलीवर हों। हम ये नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग डिलीवर हों, क्योंकि हमें कृष्ण को प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन यदि हम एक भी बंदे के जीवन में चेंज ला सकते हैं, एक भी बंदे को ट्रेन कर सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी सर्विस होगी कृष्णा और गुरु के लिए, कि हमने एक बंदे को माया से बचाया। और ये इंस्ट्रक्शन जमुना माता जी ने अपने हृदय से लगा के रखा थ्रू आउट लाइफ। इसलिए वो यंग जनरेशन को अच्छे से प्रीच करने में बहुत बिलीव करती थी। वो चाहती थी कि सब जो है कृष्णा कॉन्शियस बने। तो एक बार क्या हुआ, जमुना माता जी प्रभुपाद के लिए प्रसादम जो है लेके आई। ये देखिए शिला प्रभुपाद बहुत नृत्य किया उन्होंने, क्योंकि ये चीज़ जो है उनके लिए बहुत मैटर करती थी। और यहाँ जमुना माता जी एक बार शिला प्रभुपाद के लिए ना प्रसादम का प्लेट लेके आई, और प्रभुपाद उस समय अपना स्नान करके गायत्री कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद के सामने माता जी ने प्रसादम परोसा,
तो शिला प्रभुपाद ने माता जी से पूछा कि आज क्या क्या है खाने में। तो माता जी ने डिस्क्राइब किया। फिर एकदम से माता जी को रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने शिला प्रभुपाद से कहा, शिला प्रभुपाद मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, आप कैसे हम जैसे लोगों की भी सर्विस एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम क्या थे, अब हम क्या हैं, और आप फिर भी कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि मेरे को तो एक्सेप्ट करना ही है, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। जो कृष्णा मेरे को भेजेंगे मैं उस चीज़ को ऑलवेज़ एक्सेप्ट करूँगा। तो ये आंसर सुन के जमुना माता जी के होश उड़ गए। ये आंसर वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। शिला प्रभुपाद कितने डिपेंडेंट थे कृष्णा के ऊपर, और कृष्ण जो भेज रहे थे, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो हर चीज़ टॉलरेट कर रहे थे और सब चीज़ें कृष्ण की सर्विस में लगा रहे थे। और ऐसा ही हुआ। एक कपल था जिनका विवाह शिला प्रभुपाद ने जो जॉन लेनन और योको का मेंशन था वहाँ पे कराया था। उनका नाम था कुलुशेखर और विशाखा माता जी। तो इन लोगों को प्रभुपाद ने इनिशिएट किया और कहा कि अब तुम ना जर्मनी जाके जो है एक टेंपल खोलो। तो जो माता जी थी वो बहुत डर रही थी कि कैसे हम जर्मनी जाएंगे, कैसे हम टेंपल वहाँ पे खोल पाएंगे। तो तब प्रभुपाद ने उनको एनकरेज किया कि तुम्हें कृष्ण पे डिपेंड करना है, तुम्हें हरि नाम पे कम्प्लीटली डिपेंड करना है। तुम अकेले फील कर रहे हो तब भी तुम हरि नाम करो, और यदि तुम वाइल्डरनेस में हो, अगर तुम मतलब जंगल जैसी परिस्थिति भी आपके सामने है, तब भी कृष्ण पे तुम्हें डिपेंडेंट रहना है, तब भी तुम्हें हरि नाम का ही सहारा लेना है। तो ये जो माया का बैटल है ना, ये हमें अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। हमारे पीछे कोई सेनाएं नहीं खड़ी हुई कि हम जो है युद्ध में जीत पाएंगे, लेकिन हमें हरि नाम पे कम्प्लीटली डिपेंड रहना है, और तभी हमारा जो शेल्टर है, हमारा जो आश्रय है, वो सिर्फ हरि नाम ही है। अब जो है प्रभुपाद ने उन कपल को भेजा, वो एनकरेज हुए, और अब जो है प्रभुपाद जो है जो टिटनहर्स्ट है, जहाँ वो जिस स्टेट में रह रहे हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ वो एक तो सिटी से बहुत दूर है, और जो डिवोटीज़ हैं उनके पास सिर्फ एक ही कार है कम्यूट करने के लिए, और वो फ्रीली और फुल फ्रीडम के साथ और विगर के साथ हरि नाम का प्रचार नहीं करना चाह रहे। तो अब प्रभुपाद जो है इन लोगों को कह रहे हैं कि भाई तुम अब टेंपल खोलो और मैं सिटी में जाना चाहता हूँ। श्याम सुंदर जो है एक प्लेस देख ली है इन्होंने, बरी में प्लेस जो इन्होंने पहले देखी थी, जो इनको मिल गई थी। तो प्रभुपाद इनको पुश करते हैं कि वहाँ पे टेंपल बनाओ। तो श्याम सुंदर को वो एक बहुत ऑपुलेंट टेंपल बनाना था, इसलिए वो उसके डिज़ाइनिंग में लगे हुए थे, और जो मुकुंद प्रभु थे वो सारे लीगल मैटर को कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये अभी ढीले पड़ रहे हैं, तो प्रभुपाद ने ना तमाल कृष्ण गोस्वामी को बुला लिया, कि सबसे ज़्यादा वो ऑर्गेनाइज़र थे। वो जो थे ना बहुत ही कटिंग डिसीजंस लेते थे और गुड ऑर्गेनाइजर्स थे। हाँ, वो थोड़े शार्प थे। इन्होंने आके पूरे सबको हिला दिया, लेकिन प्रभुपाद को उन पे विश्वास था, इसलिए उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को लॉस एंजलिस से बुला लिया। और तमाल कृष्ण महाराज ने क्या किया, आते ही मतलब चीज़ें अपने हाथ में ली और धड़ाधड़ से टेम्पल का मैनेजमेंट को पुश किया। प्रभुपाद हमेशा कहने लग गए कि अब मैं ना क्या करता चाहता हूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। ये जब यूरोपियन टूर ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं ना रिटायर हो जाऊँगा। मैं अब ये सारी चीज़ें पे ध्यान नहीं देना चाहता। तो फाइनली प्रभुपाद अब ये प्रभुपाद का मानना था कि एक बार ये लंदन का टेंपल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये उनके गुरु महाराज का प्रोजेक्ट था और प्रभुपाद के हार्ट के बहुत नियर था। उन्होंने कहा मैं रिटायर हो जाऊंगा, अब मैं सिर्फ अपनी राइटिंग्स में बिलीव करूंगा, कोई मैनेजमेंट नहीं करूंगा। पर ऐसा शिला प्रभुपाद कभी कर ही नहीं पाए। उन्होंने जितने साल वो इस धराधाम पे रहे, उन्होंने अपने वेस्टर्न सारे डिवोटीज़ को गाइड किया, लेटर्स से मैनेज किया, टेम्पल्स बनाने में, हर वे में प्रभुपाद थे। तो अब जो थे, ये लास्ट डे था इनका उस स्टेट में, तो वो जॉन लेनन और योको से मिलने गए और उनके ड्राइंग रूम में गए। तो प्रभुपाद के लिए वो बहुत ही अजीब था। ही वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल वहाँ पे, क्योंकि सारी दीवारों पे पोर्नोग्राफिक जो थी तस्वीरें बनी हुई थी जॉन लेनन और योको की, और नंगी तस्वीरें थी। और प्रभुपाद जैसे ही वापस उनसे मिल के आए, तो उन्होंने कह दिया वहाँ पे कि अब हम यहाँ पे एक दिन भी नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे।
और ये अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए। और जिस दिन प्रभुपाद वहाँ से गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया और बहुत सारे जो हैं पेड़ एक दूसरे के ऊपर गिर गए और पूरी स्टेट में पेड़ गिर गए थे। अब प्रभुपाद जो हैं बेकर स्ट्रीट पे शिफ्ट हो गए हैं और क्योंकि अभी बरी में जो टेंपल बन रहा था वो पूरी तरह बना नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद वहाँ पे एक बेकर स्ट्रीट पास में ही एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। ऑल्दो वो अपार्टमेंट जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था, परंतु शिला प्रभुपाद स्टिल पुश कर रहे थे कि नहीं, मुझे तो अपने ही वहाँ पे जाना है, मुझे अपने टेंपल में जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। सो एक बार क्या होता है, शिला प्रभुपाद जो थे जमुना माता जी से कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जो है सो उसके बाद क्या होता है, अब तमाल कृष्ण महाराज ने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली। अब तमाल कृष्ण महाराज क्या करते हैं, डिफरेंट संकीर्तन पार्टी बनाते हैं। ये लोग बड़े ढीले होते हैं, बड़े ही लेजली काम कर रहे होते हैं, लेकिन तमाल कृष्ण महाराज क्या करते हैं, डिफरेंट संकीर्तन पार्टीज़ बना के उनको स्ट्रीट्स में भेजते हैं कि जाओ प्रचार करो और बैक टू गॉड हैड मैगज़ीन सेल करो। और ये करने में कुछ ही समय में रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, इनके फाइनेंसेस सुधर जाते हैं। और तो तमाल कृष्ण महाराज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन इनको पैल्पेबल रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। और शिला प्रभुपाद अपनी केन से सारा ऑर्केस्ट्र कर रहे थे, हाँ ऐसे करो, नहीं ऐसे करो। वो जो थे बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। कई बार जो डिवोटीज़ होते हैं तमाल कृष्ण महाराज की कंप्लेंट भी लेके आते हैं, पर फिर भी शिला प्रभुपाद जो है कहते हैं नहीं नहीं, तमाल सही कर रहा है, करने दो, तुम लोग बहुत ढीला काम कर रहे हो। और ऐसे ही छोटी प्यारी नोक झोंक चलती रहती है। एक बार क्या होता है, वैसे तो सब शिला प्रभुपाद के लिए कुकिंग करते थे, लेकिन जो यमुना माता जी की कुकिंग को शिला प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करते हैं। एक बार यमुना माता जी प्रभुपाद के लिए बहुत स्वीट डिश खाना बना के लेके आती है और शिला प्रभुपाद पूछते हैं क्या लाई हो, तो यमुना माता जी डिस्क्राइब करती हैं, प्रभुपाद मैं आपके लिए ये बना के लाई हूँ। तो प्रभुपाद यमुना माता जी से पूछते हैं तुमने ये सब सीखा कहाँ से, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। तो यमुना माता जी कहती है प्रभुपाद ये मैंने सब आपसे सीखा है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं, इतना तो मैंने नहीं तुम्हें सिखाया। तो यमुना माता जी बहुत हम्बली कहते हैं नहीं प्रभुपाद ये मैंने आपसे सीखा है। और शिला प्रभुपाद के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं मैं तो जब इस वेस्टर्न वर्ल्ड आ रहा था तो मैं को बस यही था कि मुझे ब्रेड्स खानी पड़ेंगी और सिर्फ आलू, मैं तो यही सोच के आया था, लेकिन कृष्णा कितने मर्सीफुल है, मुझे इतना अच्छा कृष्णा प्रसादम मिलता है। और ऐसे ही मालती माता जी भी कभी कभार प्रभुपाद के लिए कुक करती थी और जानकी माता जी भी। और जानकी माता जी जो प्रभुपाद के लिए ना वेस्टर्न स्वीट्स लेके आती थी और प्रभुपाद उसमें से बस थोड़ा थोड़ा सा ही खाते थे, केक्स और वगैरह। तो प्रभुपाद कहते थे कोई मेरे लिए संदेश क्यों नहीं बनाता, मेरे लिए संदेश क्यों नहीं बनाता। और फाइनली वन डे शिला प्रभुपाद ने सब माता जी इसको किचन में बुलाया और उनको संदेश बनाना सिखाया। और तब से एवरी डे जो था संदेश बनता था और वो प्रभुपाद रोज़ उसको खाते थे। और तब से ये केक्स और पाइस बननी स्टॉप हो गई और शिला प्रभुपाद बहुत खुश थे। और जो जमुना माता जी थी, अब क्योंकि इनका टेंपल बन रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी और स्पेशली गुजराती कम्युनिटी जो थी इनके साथ जुड़ रही थी। और गुजराती कम्युनिटी से ही जो है जमुना माता जी ने जो है डिशेस और अच्छी बनानी सीखी, कुकिंग और अच्छी उनसे टिप्स लेके करा। अब क्या था कि हैम्सबर्ग जर्मनी में ना राधा कृष्ण के डीटीज़ इंस्टॉल थे। तो शिला प्रभुपाद ने जिस कपल को इनकरेज करके भेजा था, तो फाइनली उन्होंने वहाँ पे एक टेंपल खोला था और वहाँ राधा कृष्ण के डीटीज़ का इंस्टॉलेशन था। ये राधा कृष्ण के फर्स्ट डीटीज़ थे जो यूरोप में थे और ये एक इंडियन जेंटलमैन ने शिला प्रभुपाद को डोनेट किए थे जब ये ट्रिहंस मैनर में रह रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को, जमुना माता जी एंड उनकी पार्टी को जो है हैम्सबर्ग भेज दिया कि तुम जाओ वहाँ पे डीटी इंस्टॉल करो, प्राण प्रतिष्ठा करो। और ये डीटीज़ इसलिए भी जमुना माता जी के लिए स्पेशल थे क्योंकि प्रभुपाद ने इनको खुद पेंट किया था जब वो जमुना माता जी के साथ जमुना माता जी को सिखा रहे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने वहाँ पे यज्ञ किया और माता जी ने अभिषेक किया और फर्स्ट डीटीज़ जो थे इस यूरोप में आए थे। अब क्या था कि जब ये लोग वापस आ गए
तो एक बार प्रभुपाद ना जमुना माता जी की बहुत तारीफ़ करते थे, क्योंकि जमुना माता जी थी भी परफेक्शनिस्ट, जो शिला प्रभुपाद से सीखती थी। जैसे शिला प्रभुपाद परफेक्शनिस्ट थे, उसी प्रकार से जमुना माता जी भी बहुत परफेक्शनिस्ट थी। तो जमुना माता जी के पास क्या थी, सिर्फ 2 साड़ियाँ थी। वो एक साड़ी धोती और दूसरे दिन दूसरी साड़ी पहनती, मतलब ऑल्टरनेट डेज। जिस दिन जो साड़ी पहनी थी रात को धो देती, सुबह सुखा के उसको आयरन करके पहन लेती थी। उनके पास सिर्फ 2 ही साड़ियाँ थी और वो फिर भी उनको नीट एंड क्लीन रखती थी। एक डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर की साड़ी थी और एक पिंकिश कलर की साड़ी थी। तो प्रभुपाद हमेशा उनका एग्जाम्पल देते। तो एक बार मंगला आरती में प्रभुपाद का जो सेवक है पुरुषोत्तम आया, और वो बिल्कुल अनशेव्ड आया, और बिल्कुल ही मतलब जो स्वेटर उसने रात को पहन के सोया था वही स्वेटर पहन के वो आ गया, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डिस्टॉर्टेड वे में बिना नहाए धोए जैसे मंगला आरती में आ गया। तब प्रभुपाद ने जमुना माता जी को कहा, उनके पुरुषोत्तम को बुलाया और जमुना माता जी को पुरुषोत्तम के सामने कहा, जमुना तुम्हारे पास कितनी साड़ियाँ हैं? बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना? तो जमुना माता जी को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, नो प्रभुपाद, मेरे पास सिर्फ 2 साड़ियाँ हैं। तो तुम रोज़ नई साड़ी क्यों पहनती हो जमुना? अरे प्रभुपाद, मैं एक साड़ी धोती हूँ और दूसरी पहन लेती हूँ। अच्छा, तो तुम तभी नीट एंड क्लीन लगती हो, और तुम्हारा तिलक कितना सुंदर है। और शिला प्रभुपाद जमुना माता जी का तिलक सबको दिखाते थे, और जमुना माता जी कई बार एम्बैरस होती थी। प्रभुपाद का कहना था, जिसका तिलक सुंदर है वो व्यक्ति सुंदर है। और ऐसे कहते कहते जमुना माता जी के क्लीनिनेस के बारे में बताते बताते और वैष्णव कैसा होना चाहिए, उन्होंने पुरुषोत्तम को बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि ये देखो तुम कैसे आ गए हो बिना नहाए धोए, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। जमुना को देखो, उसके पास 2 साड़ियाँ हैं, वो सिर्फ रोज करती है, और कितनी नीट है, हर चीज़ कितना प्रॉपर फॉलो करती है। ऐसे वैष्णव को होना चाहिए। तो ऐसे जमुना माता जी कई बार एम्बैरस भी फील करती थी। प्रभुपाद उनको बुलाते थे, देखो इसका तिलक कितना अच्छा है, और ऐसे ही था। और अब हुआ एक और एपिसोड हुआ जिसका नाम है मून एपिसोड। ऐसा हुआ उस समय जो है अमेरिका ने अपना जो स्पेसशिप भेजा था और फर्स्ट मून पे लैंडिंग का था। तो प्रभुपाद उस चीज़ को नहीं मानते थे। वो कहते थे, आप मून पे चले भी जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे धरती मिट्टी की बनी है और हम लोगों का शरीर क्या है, मिट्टी का शरीर है, उसी प्रकार मून में जो है माइंड से जो है बॉडी बनी हुई है। तो ऐसे ही प्रभुपाद के कई डिसाइपल्स जो है ना, उनको प्रभुपाद को उस वे में क्रिटिसाइज़ करते थे कि साइंस एडवांस हो रही है, ये आप इतना ऑर्थोडॉक्स व्यू क्यों रख रहे हो। तो कई डिसाइपल्स ने तो प्रभुपाद का साथ छोड़ दिया था इसी मून लैंडिंग पे, क्योंकि प्रभुपाद उस चीज़ को मानते ही नहीं थे। और आज तक ये टॉपिक मून लैंडिंग का बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है कि सच में ऐसा मून लैंडिंग हुआ था कि नहीं। तो वर्ल्ड बहुत डिवाइडेड है इस थॉट पे, पर जमुना माता जी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो शिला प्रभुपाद तब इस इंसिडेंट से ये कहते हैं कि हमें अपने गुरु आचार्य पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु कहता, एक रस्सी को सांप कहता है, तो डिसाइपल को, जो शिष्य है, उसको सांप के तौर पे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और यदि गुरु कहता है कि ये सांप जो है रस्सी है, तो भी जो शिष्य है उसको रस्सी ही समझना चाहिए। मतलब गुरु पे कम्प्लीटली आश्रित होना चाहिए, गुरु के कहे गए शब्दों पे पूर्ण तरह निर्भर रहना चाहिए। तो यही होता है। तो जब ऐसे लोग प्रभुपाद को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, पर जमुना माता जी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो प्रभुपाद की सेंटली क्वालिटीज़ से इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि उनके लिए वो सब जो प्रभुपाद बोल रहे थे वो पत्थर की लकीर थी। और फिर एक बार शिला प्रभुपाद ने कहा कि जो सच्चा भक्त वही होता है जो है दासा अनुदास, गोपी पद कमल्योर दासा अनुदासा अनुदासा, कि जो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का सर्वेंट होता है वही एलिवेट करता है। जो मटीरियल लाइफ में मास्टर बनने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हमें भक्त का दास बनना चाहिए, भक्त के दास का भी दास बनना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति रखनी चाहिए, तभी जो है हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर पाएंगे। प्रभुपाद ने 1936 में व्यास पूजा में एक होमेज लिखी थी अपने गुरु महाराज को, एडोर यू ऑल,
और ये उन्होंने लिखा था कि हे गुरु महाराज, मैं जो हूँ बहुत पापी हूँ, मैं इस संसार के चक्रों में घूम गया हूँ, जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं जो है इस डार्कनेस में जो है धंसता जा रहा हूँ। लेकिन मुझे आपके शरण चाहिए, मुझे आपके पदकमलों का सहारा चाहिए। मुझे जितनी भी सफरिंग्स आए कोई बात नहीं, मैं सफ़र करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है। बट स्टिल गुरु महाराज, मैं सिर्फ आपके टाइनी सर्वेंट बन के रहना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही हैं जो मुझे मर्सी दे सकते हैं और राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा सकते हैं। तो कृपया कर कभी भी आप मेरे को अपने लोटस फीट से बाहर मत कीजिएगा। तो एडोर यू ऑल करके ये उन्होंने पोएम लिखी थी, जो हारमोनिस्ट, जो गौड़िया की मैगजीन्स थी, उसमें ये पब्लिश हुई थी। तो 1969 में गुरुदास जो थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे डिस्कवर कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर की, जो उन्होंने 1896 में ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में भेजी थी। और जब वो लाइब्रेरी में खोल रहे थे तो 1936 की शिला प्रभुपाद की ये पोएम हारमोनिस्ट मैगज़ीन में इनको मिल गई और ये वो लेके आए। और प्रभुपाद बड़े खुश हुए कि ये मेरे को लग रहा था सब ख़त्म हो गया है, ये कभी मिलेगा नहीं, और आप तुम लोगों कितने अच्छे हो, तुमने जो है ये पोएम जो है ढूंढ निकाली। और ये जमुना माता जी की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पोएम थी, जो प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के लिए लिखी थी। और अब क्या है कि इसीलिए देखिए, इसीलिए शिला प्रभुपाद के लिए ये जो लंदन का मंदिर था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उनके क्लोज ऑफ हार्ट था, क्योंकि ये उनके गुरु महाराज की विश थी। अब आज हम ये यहीं पे फिनिश करेंगे और आगे देखेंगे कि लंदन के टेम्पल में बनने में और क्या मैजिक होंगे और क्या क्या लिखा है जमुना माता जी की ये बुक अनअलॉयड डिवोशन में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।